आज हम HP टेट मेडिकल की फर्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे इम्यूनिटी, जो कि आपकी HP टेट मेडिकल और MSc के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज और पावर ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। फादर ऑफ इम्यूनिटी एंड फादर ऑफ वैक्सीन के फादर हैं एडवर्ड जेनर, और इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी बनाई थी। नेक्स्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमें क्या प्रोवाइड कराती है? एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम और ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर शेप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को डिनोट करते हैं AB से। इसकी शेप आती है वाई शेप। वाई बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब्सटेंस, केमिकल, वायरस दैट हार्म आवर बॉडी। नेक्स्ट आता है एंटीजन साइज बिग देन एंटीबॉडी। एंटीजन का साइज एंटीबॉडी से बड़ा होता है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले कोई एंटीजन होगा, वो बॉडी में जाएगा। बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी और प्रोड्यूस क्या करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। फिर हमारे पास रिएक्शन बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो हमें फीवर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन एंड इट्स रिएक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट फॉर्म सॉल्यूशन होता है। वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन हमें क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैंने बताया वाई शेप होता है। इसमें क्या होता है? 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। जैसे एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है आपकी एपिटोप, और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है आपकी पैराटोप। इसमें एक गाइस एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे एंटीजन एपिटोप दोनों में ई का साउंड आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो एंटीजन से एपिटोप। और एंटीबॉडी बॉडी आ रही है, तो बॉडी में क्या होते हैं? हमारे पैर होते हैं, पाँव होते हैं, तो एंटीबॉडी से आप याद रख सकते हो पैराटोप। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपकी 5 टाइप्स की होती है, जिसकी ट्रिक है याद रखने की गेम्ड GAMED। जैसे सबसे पहले आती है आपकी IgG। IgG जो है मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है इन आवर बॉडी, और ये क्या होती है? हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही पास होती है। जब हम बच्चा माँ के पेट में होता है तो हमें ये वहीं से मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट IgA। IgA जो होती है सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी होती है, और ये प्रेजेंट होती है ओनली माँ के दूध में, और डाइमेरिक इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रेजेंट होती है सलाइवा एंड टीयर्स में। जो माँ का फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और ये एंटीबॉडी हमें वहाँ से मिलती है, माँ के दूध से मिलती है IgA। नेक्स्ट है IgM। IgM जो होती है आपकी हैवीएस्ट एंटीबॉडी है और लार्जेस्ट साइज है इसका, और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन होता है तो सबसे पहले IgM रिस्पॉन्स करती है। फर्स्ट रिस्पॉन्स एंटीबॉडी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपकी IgE। IgE जो होती है जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होती है तो IgE रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट है IgD फाउंड मोस्ट अबेंडेंट इन ब्लड। ये क्या होती है? ब्लड में होती है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स। इम्यूनिटी जो होती है आपकी इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है जो हमें बर्थ से पहले हमें मिलती है, ये जो होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती रहती है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये किसी चीज़ के लिए नहीं होती। जैसे स्पेसिफिक हम कोई टिक्का लगाते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन लगा ली, ऐसी ये स्पेसिफिक नहीं होती है। सभी चीज़ों में रिस्पॉन्स करती है, और ये नॉन मेमोरेबल होती है। ये याद नहीं रखती है कि बॉडी को पहले कौन सी बीमारी हुई होती है। जैसे पहले किसी को TB हुआ होता है तो वो मेमोरेबल होता है कि इस टाइम पे हमें TB हुआ था। ये ऐसी नहीं होती है। नेक्स्ट आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो होती है हमें बर्थ के बाद मिलती है, और ये स्पेसिफिक फॉर पैथोजन होती है। जैसे ये स्पेसिफिक होती है किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं आपके T सेल और B सेल। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है आपके 2 टाइप्स की, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है और लॉन्ग लास्टिक होती है, और ठीक होने में भी ये टाइम लेती है। जैसे आपको कोई फीवर हो जाएगा तो फीवर के लिए आप काढ़ा वगैरह पियोगे या कुछ भी, तो वो आपका कोल्ड को धीरे धीरे ठीक करेगा, एकदम से वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और ये लॉन्ग लास्टिक होती है। और पैसिव इम्यूनिटी होती है जब आपको फीवर वगैरह होता है तो आप बाहर से मेडिसिन लेते हैं, तो वो क्या होता है? हमारी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट आता है एक्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? जो इम्यूनिटी हमें नेचुरली मिलती है, हमारी बॉडी नेचुरली उसको प्रोड्यूस करती है। जैसे हम काढ़ा वगैरह पीते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, हर्बल्स टी वगैरह लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, और वो
बाहर की चीज़ों से लड़ती हैं, पैथोजन से लड़ती हैं। फिर आर्टिफिशियल में जैसे कोरोना टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ, हमें कोरोना वैक्सीन लगाएगी, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ना, कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोरोना आएगा तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हुआ, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट है पैसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है हमें बर्थ के बाद मिलती है, जैसे हमें माँ के दूध से मिलती है, IgA। नेक्स्ट है आपकी आर्टिफिशियल में आ गया आपका प्लाज्मा, टेटनस सीरम, रेबीज सीरम। जैसे हमें टेटनस का टिक्का लगाते हैं, वो भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है, 6 मंथ होती है। नेक्स्ट है आपका इम्यून सिस्टम, जिसमें आता है आपका ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल जो होता है जो लिक्विड के लिए यूज़ होगा वो हो गया आपका ह्यूमरल, और जो सेल के लिए इन्वॉल्व होंगे वो हो गया आपके सेल मेडिएटेड। जैसे ह्यूमरल में आ गया आपका बी लिम्फोसाइट्स और सेल में आ गया आपका टी लिम्फोसाइट। जैसे ठीक है, जो पैथोजन ब्लड में होंगे ना उन्हें किल करेंगे बी लिम्फोसाइट, और जो जैसे टी लिम्फोसाइट का काम होता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आपका हार्ट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें कि सेल मेडिएट हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में आते हैं आपके बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी में आते हैं आपके स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड एंड पेयर्स पैचेस। ये एक इम्यून सिस्टम का डायग्राम है, रफ जैसा बनाया है। अगर आपको अच्छे से विजिबल करना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा। और इसमें आता है सबसे पहले आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में आता है आपका बोन मैरो। बोन मैरो जो है बी सेल में ही प्रोड्यूस होते हैं, और मैच्योर भी बी सेल में ही होते हैं। टी सेल आपके प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, और मैच्योर होते हैं आपके थाइमस में। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नेक्स्ट है आपका माल्ट की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट है आपका बैरियर ऑफ इम्यूनिटी के बैरियर्स कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका फिजिकल बैरियर में आ गया आपका म्यूकस एंड स्किन। सेकंड है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर में आ गया आपका WBC, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट है साइटोकाइनेस बैरियर, वर्क फॉर वायरस, एग्जाम्पल है आपका इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी विद इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट जो होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, और मेच्योर होते हैं आपके थाइमस में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है HP टैट में, कि वो कौन सा ब्लड सेल है जो अपनी शेप चेंज करता है, वो होता है WBC। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड इज नोन एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।